संगीता के पिताजी का फलों का बगीचा होता है, इसीलिए बचपन से ही संगीता को फल खाने की आदत होती है। उसे फल कैसे उगाने हैं ये भी अच्छी तरह से पता है और उसे फलों की अच्छी जानकारी भी है कि जैसे कौन सा फल सेहत के लिए किस प्रकार से अच्छा है वगैरह। लेकिन जब संगीता की शादी हो जाती है तब वो महसूस करती है कि उसके ससुराल में किसी को भी फल पसंद नहीं है। संगीता अपने पिताजी को फलों के बगीचे में पेड़ों को पानी डालने में मदद कर रही है। उनका पानी डाल के होने पर पिताजी थोड़ी देर बैठने के लिए कहते हैं। आओ संगीता, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। संगीता और पिताजी जमीन पर बैठ जाते हैं। पिताजी, हमारा बागान कितना खूबसूरत लग रहा है ना? इनमें कितने अलग अलग तरह के फल और फूल है। हाँ बेटी, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। इतने मीठे और अच्छे फल खा के लोगों को कितना अच्छा लगता होगा ना? सिर्फ अच्छा नहीं लगता बेटा, बल्कि फल तो हमारी सेहत अच्छी रखने में बहुत मदद करते हैं। अलग अलग तरह के फलों में अलग अलग तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं। फल तो रोज खाने चाहिए क्योंकि ये प्राकृतिक आहार है। सही कहा पापा, हमें बचपन में भी स्कूल में पढ़ाया गया था ये। अरे भाई वो सब छोड़ो, तुम्हें इस रविवार को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, याद है ना? जी पिताजी। सब तैयारियां हो गई? जी पिताजी, हो गई। ये लड़का काफी अच्छा है और घर के लोग भी। भगवान करे यही तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाए। रविवार का दिन आ जाता है। मिश्रा परिवार के लोग रवि, जानकी और अशोक संगीता को देखने आते हैं। संगीता के माता पिता भी मौजूद है। संगीता सबके लिए नमकीन लेके आती है। यह है मेरी बेटी संगीता। बहुत खूबसूरत है आपकी बेटी। दोनों परिवारों में बातचीत होती है। फिर कुछ देर बाद क्यों ना हम लड़का लड़की को अकेले में बात करने दे, आखिर उनकी पसंद भी जरूरी है। जी जरूर। संगीता बेटी, तुम रवि को बरामदा दिखलाओ। जी जरूर पिताजी। संगीता और रवि बरामदे की ओर जाते हैं। दोनों परिवार वापस बातचीत में लग जाते हैं। आगे जाकर संगीता और रवि की शादी हो जाती है और संगीता ससुराल आ जाती है। कुछ दिन सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिन बाद संगीता को महसूस होता है कि उसके ससुराल में कोई फल ही नहीं खाते हैं और कोई फल बाजार से लाता भी नहीं है। संगीता इस बारे में अपनी सास जानकी से बात करती है। सासू माँ, हमारे घर में कोई बाजार से वगैरह फल क्यों नहीं आते हैं? यही तक कि मैंने देखा है कोई फल भी नहीं खाता। ऐसा क्यों? देखो संगीता, यहाँ किसी को भी फल के लिए लगाव नहीं है। हमारे यहाँ किसको फल खाने में भी कोई रुचि नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों सासू माँ? फल तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, फिर भी कोई क्यों नहीं खाता है? यहाँ पहले से ही किसी को आदत नहीं। और सच कहूँ तो पहले जब मेरी शादी होकर मैं इस घर में आई थी तब हम बहुत गरीब थे। हमें मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिलता था। अमित और रवि का बचपन भी काफी गरीबी से गुजरा, इसलिए किसी को पहले से ही आदत नहीं है। पर सासू माँ, अब तो सब ठीक चल रहा है, अब तो हम अच्छी परिस्थिति में हैं। फिर भी पता नहीं, इन लोगों को आदत हो गई है। अब तो पता नहीं आदत बदलेंगे या नहीं। तुम कोशिश करके देख लो। ठीक है। संगीता सोचती है घर वालों को फल खाने के लिए मनवाना ही होगा। आखिर वो एक फल बागान के मालिक की बेटी है। अगर उसी के ससुराल वाले फल नहीं खाएंगे तो लोग उसे क्या कहेंगे? इसलिए वो सोचती है कि उसे सबको एक एक करके फल खाने के लिए मनवाना ही होगा। संगीता सोचती है क्यों ना पहली शुरुआत उसके पति रवि से ही की जाए। संगीता बाजार जाकर रवि के लिए बहुत अच्छे और ताजे सेब लाती है। दूसरे दिन जब रवि तैयार होकर उठता है तो संगीता उसके लिए सेब काट के लाती है और उसे देती है। रवि, इस घर में कोई फल क्यों नहीं खाता है? हमें पहले से ही आदत नहीं है फल खाने की संगीता। लेकिन क्यों? क्या हुआ? क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बाजार से ताजा और बहुत मीठे सेब लाई हूँ। तुम खाओगे ना? नहीं, तुम ही खाओ, मुझे सेब पसंद नहीं है। तो तुम्हें कौन सा फल पसंद है? मैं तुम्हारे लिए बाजार से वो फल लाती हूँ। नहीं संगीता, मुझे कोई भी फल पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही कभी फल नहीं खाए हैं, इसलिए मुझे आदत ही नहीं है फल खाने की। तुम खा लो सेब। मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से ताजा और मीठे सेब चुनकर लाए हैं और तुम हो कि मना कर रहे हो। मैं समझ सकता हूँ संगीता, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
लेकिन बस ये फल नहीं खा सकता मैं। मेरी खातिर थोड़ा तो खा लो। तुम समझती नहीं हो संगीता, इतनी भी क्या जिद है। अच्छा तो चख तो लो, देखो तो इसका स्वाद कैसा है। ठीक है, तुम कहती हो तो थोड़ा सा चख लेता हूँ तुम्हारे लिए। रवि सेब का टुकड़ा उठाता है और थोड़ा सा चख लेता है। बस इतना ही खा सकूंगा, इससे ज्यादा नहीं खा पाऊंगा। कुछ खास नहीं। अच्छा चलो फिर मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए इस सेब का जूस बना के लाती हूँ, चलेगा? पता नहीं मुझे फिर भी अच्छा लगेगा कि नहीं। तुम बस 10 मिनट रुको, मैं अब भी आती हूँ। संगीता सेब की प्लेट लेकर भागते हुए रसोई में जाती है। वहां से सेब का जूस बनाकर रवि के लिए ले आती है। ये लो रवि, इसे पियो, ये शायद तुम्हें अच्छा लगे। रवि थोड़ा जूस पीता है लेकिन उसे फिर भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं संगीता, मुझे अभी भी इतना अच्छा स्वाद नहीं लगा। अच्छा चलो, मुझे अब ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। इतना बोल के रवि ऑफिस के लिए निकल जाता है। संगीता बेचारी आगे कुछ बोल नहीं पाती। संगीता की ननद कुसुम कॉलेज में पढ़ती है। संगीता को लगता है इसे तो थोड़ी बाहर की चीजें खाने का शौक होगा, शायद फल भी खाती हो। क्यों न कुसुम से इस विषय में बात की जाए। संगीता कुसुम के कमरे में बात करने जाती है। कुसुम पढ़ाई कर रही होती है। बातों बातों में संगीता को पता चलता है कि कुसुम को फ्रूट सलाद विद आइसक्रीम बहुत पसंद है। संगीता को खुशी होती है कि कोई तो है जिसे थोड़े बहुत फल या फल से जुड़े पदार्थ पसंद है। संगीता चाय के बहाने कुसुम के कमरे में आती है, साथ में कुसुम के लिए चाय भी लाती है। अरे कुसुम, क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, थोड़ी सी पढ़ाई कर रही थी। देखो मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी भाभी, मैं अभी बाहर चाय पीने आने ही वाली थी। मैंने सोचा क्यों न तुम्हारे साथ थोड़ी सी बातचीत की जाए, इसीलिए यही चाय लेकर आ गई तुम्हारे लिए। थैंक यू भाभी, बैठिए ना। कुसुम, एक बात पूछूं, तुम्हें अजीब तो नहीं लगेगा ना? नहीं भाभी, पूछिए ना। तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता कि घर में कोई फल नहीं खाता है? लगता है ना भाभी, लेकिन बाकी लोगों को आदत हो गई है अब। आपके तो पिताजी का फलों का बगीचा है, आप तो बहुत फल खाती होगी और आपको तो फलों की काफी जानकारी भी होगी। हाँ हाँ है ना, काफी जानकारी है, इसीलिए तो अजीब लगता है कि यहाँ कोई फल खाता ही नहीं है। तुम बताओ, तुम्हें भी फल पसंद नहीं है क्या बाकी लोगों की तरह? ऐसा नहीं भाभी, मुझे फल बहुत पसंद है, लेकिन घर में कोई लाता ही नहीं तो मैं कैसे खाऊंगी? और बाहर कभी खाती हो या नहीं? खाती हूँ ना, सहेलियों के घर गई तो वहाँ खाती हूँ। ओह, तुम्हारा सबसे पसंदीदा फल कौन सा है? मुझे तो आम बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी आम बहुत पसंद है। और मुझे फ्रूट सलाद विद आइसक्रीम तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ, मैं फ्रूट सलाद विद आइसक्रीम ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ओह, मुझे भी फ्रूट सलाद विद आइसक्रीम पसंद है। आपको पता है, कभी मेरा मन किया ना फ्रूट सलाद विद आइसक्रीम खाने का, तो मैं कभी कभी बाहर अकेले जाकर भी खाती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो ठीक है, अगली बार अगर तुम्हारा फ्रूट सलाद खाने का मन करे तो मुझे भी बता देना, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। दोनों मिलकर खाएंगे और खूब मजे भी करेंगे। चलेगा भाभी, सच में मजे करेंगे। एक दिन सासू माँ बाहर से बहुत थक के आती है और उन्हें बहुत भूख भी लगती है। उनके पास खाना बनने तक का समय नहीं होता है। तभी संगीता उन्हें सेब और कुछ केले देती है, जिससे कि उनका पेट काफी भर जाता है और उन्हें फल अच्छे भी लगने लगते हैं। संगीता भी बहुत खुश हो जाती है। जानकी बाहर से आती है और सोफे पर बैठ जाती है। क्या हुआ सासू माँ, आप बहुत थकी हुई लग रही है। अरे हाँ बेटा, बाहर बहुत धूप थी और मुझे बहुत भूख भी लगी है। घर में कुछ खाने के लिए है क्या? सासू माँ, पहले तो मैं आपके लिए 1 गिलास पानी लेकर आती हूँ। संगीता अंदर जाकर जानकी के लिए पानी लेकर आती है। जानकी पानी पीने के बाद
हाँ, बहुत अच्छा लगा पानी पीकर। संगीता, खाने में क्या है? मैं अब भी देख कर आती हूँ सासू माँ। ठीक है। संगीता रसोई में देखने जाती है। रसोई में खाना सब खत्म हुआ होता है। संगीता वापस बाहर आ जाती है। सासू माँ, खाना तो सब खत्म हो गया है। मैं तुरंत आपके लिए कुछ बना देती हूँ। अरे नहीं, इतना समय नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तुम एक काम करो, एक गिलास दूध लेकर आओ। ठीक है सासू माँ। संगीता दूध लेने रसोई में जाती है, लेकिन दूध भी खत्म हुआ होता है। संगीता वापस बाहर आती है और जानकी को बताती है, सासू माँ, दूध भी खत्म हो गया है। अरे बाप रे, अब क्या करे? सासू माँ, मेरे पास कुछ फल है, आप वो खाएंगी? मैं तो कभी फल नहीं खाती बेटा। अरे सासू माँ, लेकिन अभी कुछ नहीं है घर में। खाना बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आप एक काम कीजिए, आप थोड़े से फल खा लीजिए, तब तक मैं खाना बना लूंगी। हाँ ठीक है, ये चल जाएगा। ठीक है, लाओ फल। कौन सा फल है? जी सासू माँ, कुछ सेब और केले हैं। ठीक है, ले आओ। संगीता अंदर जाकर सेब और केले लेके आती है और जानकी को दे देती है। जानकी धीरे धीरे सेब खाने लगती है। कैसा है सेब सासू माँ? सेब तो बहुत मीठा और अच्छा है। जानकी पूरा कटा हुआ सेब खा जाती है। ये लीजिए सासू माँ, एक दो केले भी खाइए, आपको अच्छा लगेगा। जानकी केले भी खाती है। ये भी बहुत अच्छे हैं। मुझे तो लगता है मेरा पेट ही भर गया है। अब तो मैं शाम तक कुछ खा ही नहीं पाऊंगी। अच्छा लगा ना सासू माँ? हाँ, अच्छा लगा और पेट भी भर गया। तुम सब खाना सीधे शाम को ही बनाना, अभी मत बनाना, ठीक है? ठीक है सासू माँ। तो सासू माँ, आज से रोज फल खाएंगी ना? फल सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। पता नहीं बेटा, अभी तो कह नहीं सकती, लेकिन हाँ, कभी कभी तो खा सकती हूँ। ठीक है सासू माँ, जैसा आप ठीक समझे। संगीता को खुशी होती है कि सासू माँ ने कहा कि वो कभी कभी फल खा सकती है। एक दिन संगीता के माता पिता संगीता से मिलने आते हैं। वो साथ में उनके बागान में से बहुत सारे फल लाते हैं। आइए पिताजी, आओ माँ। जानकी भी बैठी हुई होती है। आइए समधी जी, आइए समधन जी। संगीता के पिताजी फलों की टोकरी संगीता के हाथ में देते हैं। ये लो बेटा, हमारे बागान के ताजे और मीठे मीठे फल हैं। तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए खास चुन के लाए हैं। धन्यवाद पिताजी, लेकिन इसका क्या उपयोग? मतलब मेरे ससुराल में तो कोई फल खाता ही नहीं है। क्या बात कर रही हो? मैं आपको बाद में बताती हूँ, आप पहले फ्रेश हो लीजिए। संगीता और उसकी माँ संगीता के कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारे ससुराल वालों को फल पसंद नहीं है? हाँ माँ, यहाँ कोई फल नहीं खाता है सिवाय मेरे। लेकिन ऐसा क्यों? बहुत सारी वजह है। उनको सिर्फ रोज का साधारण खाना ही पसंद है। तो तुम एक काम करो, सबको धीरे धीरे फलों की आदत लगाओ। हाँ, वो भी करके देख लिया, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो एक काम करो, तुम खाने में फल मिलाया करो या फलों का ही खाना बनाया करो, जैसे आम का श्रीखंड। इससे सबको फल पसंद आने लगेंगे। हाँ, ये करके देख सकते हैं। शाम को संगीता के माता पिता चले जाते हैं। संगीता इंटरनेट पे ऐसी खाने की रसोई ढूंढती है जिसमें फल मिले हो या फल मिला सके। दूसरे दिन खाने में संगीता केले के पराठे बनाती है। घर वालों को बहुत पसंद भी आते हैं, लेकिन संगीता अब भी उन्हें बताती नहीं कि ये केले के बने हुए हैं। शाम को खाने के वक्त, अरे संगीता, ये क्या चीज बनाई है तुमने? बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसके अंदर क्या है? आलू? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आप सब लोगों को पसंद आया कि नहीं, वो बताइए। हाँ बेटा, बहुत पसंद आया, बहुत स्वादिष्ट है ये। संगीता, ऐसी चीज हमेशा बनाया करो भाई। कितना स्वादिष्ट है ये, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। दूसरे दिन शाम को संगीता पाइनएप्पल यानी अनानास का पुलाव बनाती है। वो भी सबको बेहद पसंद आता है।
अरे भाई संगीता, ये तुम क्या अलग अलग डिशेस बना रही हो? मतलब आपको पसंद नहीं आया पुलाव? पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। कितना बढ़िया है ये। हाँ, मैंने ऐसा पुलाव इससे पहले तो कभी नहीं खाया। हाँ संगीता बेटा, तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारे आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि इस घर में खाने का जायका ही बदल गया है। ऐसे ही अलग अलग डिशेस बनाती रहो। पता है, इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये खाना बनाने के लिए वो किसी की मदद भी नहीं लेती है, बस अकेले ही सब खाना बना लेती है। हम मदद करने जाते हैं तो मना कर देती है। अगले दिन संगीता एप्पल पाई बनाती है। तब सब लोग जिद करने लगते हैं कि आखिर हम सबको बता ही दो कि तुम ये सब डिशेस कैसे बना रही हो। तब संगीता बता देती है कि ये सब डिशेस वो फल मिक्स करके बना रही है और इसीलिए ये डिशेस इतने स्वादिष्ट हो रहे हैं। सब लोग उस पे गुस्सा हो जाते हैं कि इस घर में फल किसी को पसंद नहीं है, फिर भी उसने फलों के साथ खाना क्यों बनाया। संगीता बताती है कि फल सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और सबको खाने चाहिए, और उसने ये सब सबकी भलाई के लिए ही किया था ताकि सबको कुछ अलग और स्वादिष्ट खाना खाने को मिले। शाम को खाने के वक्त, बहू ये डिश क्या है? कितनी स्वादिष्ट है ये, बहुत खूब। हाँ संगीता, सच में। लेकिन संगीता, आज तो बता ही दो तुम्हारे खाना बनाने का राज। हाँ संगीता, बता ही दो तुम्हारा राज। हाँ बहू, हमें भी बताओ ताकि हम भी इतना अच्छा खाना बना सके। वो मैंने जो उस दिन जो पराठे बनाए थे उसमें केले डाले थे, कल पुलाव में अनानास डाला था और आज के डिश में सेब डाला हुआ है। मतलब तुम रोज हमें फल खिला रही हो? अरे तुम जानती नहीं हो कि इस घर में कोई फल नहीं खाता है, फिर भी तुमने ऐसा किया? अरे फल की डिशेस सबको कितनी अच्छी लगी, आप सब लोगों ने बताया तो है। और फल सेहत के लिए भी कितने अच्छे होते हैं। मेरे पिताजी का तो फलों का बगीचा है। हम बचपन में भी किताबों में पढ़ चुके हैं कि फल सेहत के लिए कितने अच्छे होते हैं। मैं आप सबको यही बताना चाहती थी कि फल अच्छे होते हैं और हमें फल खाने चाहिए, इससे सबकी सेहत अच्छी भी रहेगी। तुम्हारी बात तो सही है, हमें फल खाना शुरू करना चाहिए। डॉक्टर भी तो कहते हैं कि हमें फल खाने चाहिए। धन्यवाद बहू तुम्हारी वजह से हमें फलों का महत्व महसूस हुआ। तब से संगीता के ससुराल में सब लोग रोज फल खाने लगे।